नमस्कार साथी जनों, मैं शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कल्क 001 में। साथी जनों, मैं अभी अपनी इस जर्नी में जो नर्मदेश्वर के आया हूँ। अमरकंटक में है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक में नर्मदेश्वर धाम। तो साथियों, ये इसकी अपनी एक महिमा भी है, एक जियोग्राफिकल जो भौगोलिक भी महिमा है। जो नर्मदा नदी यहीं से उद्गम होती है, हमारी नर्मदेश्वर से ही। और ये अमरकंटक है हमारा यहाँ से। और आप देखेंगे साथियों, तो ये उल्टी बहती है। आप देखेंगे उल्टी बहकर ये पश्चिम की दिशा में बहती है। बाकी सारी नदियाँ जैसे गंगा, आपके जो कावेरी, आपके जो कृष्णा और ये जो गोदावरी, ये पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिम से पूर्व। और जबकि ये नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये तो रहा इसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन। यहाँ काफ़ी अच्छा पहाड़ी हिली एरिया है और शांत है, काफ़ी शांति का माहौल है, शांति का वातावरण है। साथी जनों, मैं अपनी इस जर्नी में देखिए, हमने क्या कहा कि देखो, इंसान कहीं भी जहाँ उसको शांति मिले, जहाँ उसे सत्य का एहसास हो, या जहाँ ऐसी कोई उसको जो इंडिकेशन है, जो संकेतक बनता है, कुछ भी संकेत मिलता है उस परमपिता परमेश्वर से, उस परमात्मा से, तो दिल की जो इच्छा है साथियों, उसको दिल में ना रखें। अपने जो कर्म के साथ में करते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते करते आप अपने शांति की तलाश में, सत्य के तलाश में आप भ्रमण कर सकते हैं। इससे काफ़ी सुकून मिलता है। जितना हो सके आप देखें, अकेले भ्रमण करें, अपने आप को जानने का कोशिश करें, अपने अंतरात्मा को। हमने जैसे यहाँ से निकला, अपने मोटरसाइकिल से हमने निकला सुबह, हमें एहसास हुआ कि हम नर्मदा चलते हैं और कुछ एक शांति संदेश सत्य के लिए, सत्य सनातन के लिए कुछ शांति संदेश हम आपके समक्ष प्रसारित करने के लिए साथियों। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं तो क्या है, मैं सुबह निकला था अपने डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, अनूपपुर ज़िला में। तो मैं सुबह निकला था साथियों अपने ही मोटर व्हीकल इस बुलेट से, और काफ़ी लंबा यात्रा रहा मेरा यात्रा, और बाइक से ही मैंने ट्रैवल करा पूरा। और रास्ते में रुकते तो क्या है, अब सुबह हम नर्मदा स्नान करेंगे। इसके बाद मंदिर भी भ्रमण करेंगे। यहाँ प्राचीन कालीन जो हज़ारों वर्ष पूर्व जो राजा महाराजा के समय जिस नर्मदेश्वर जो देव है, शिव आदि देव, महादेव, नर्मदा रुद्र देव, तो इसकी पूजन करा जाता था। यहाँ के जो महाराजा, जो मोनार्क, जो राजशाही थे, इनके पीढ़ी से, परंपरा से चली आती थी। और यह आज बहुत प्रसिद्ध धाम के रूप में जाना जाता है। साथ ही यहीं जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ASI का है, सर्वे का भी यहाँ आपको दिखाएंगे, डालेंगे। सर्वे का ये जो एक टिकट से के थ्रू उसको जो प्राचीन जो स्मारक हैं उसको आप देख सकते हैं, आ सकते हैं, जान सकते हैं। और आसपास यहाँ और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे सुबह हम जाएंगे, मैं पूर्व में भी एक बार आ चुका था पूरे परिवार सहित, अब अभी अकेले आया हूँ मैं। तो ये क्या है, यहाँ जैन टेम्पल है, जैन धर्म का जो मंदिर है, और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, अभी नया बन रहा है, काफ़ी अच्छा से बना है। मैं 3 साल पहले आया था, मार्बल टाइल्स कि इसमें काम चल रहा था। अब साथियों वो पूर्णतः निर्माण हो चुका है। और कई धाम हैं यहाँ पे, दुर्गा धारा, दुख धारा, कपिल धारा, और आप देखेंगे यहीं आप पास में ही जो आपका ये नीचे में ही जो कोरबा से हमारा बैनर बनता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का कम्युनिटी गाइडलाइन कमेटी प्रोग्राम, BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का भी यहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम क्रियान्वयन हुआ है। और फॉरेस्ट का वेजिटेशन, यहाँ का जो टोपोग्राफी, जियोग्राफी काफ़ी बहुत समृद्ध है, परिपूर्ण है अपने वन्य जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, और जो पालतू पशुओं के लिए। और यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, एवं जो बाहर के जो ट्रैवलर भी आते हैं, इनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आश्रम वगैरह की सुविधाएं हैं, जो काफ़ी कम कॉस्ट पे आपको जो धर्म दान देकर 200-300 देकर आप यहाँ रूम भी अवेलेबल रहता है। तो साथ ही ये तो हमने परिचय दिया जहाँ हम अमरकंटक आए हैं, बाबा नर्मदेश्वर के पास में। अब हम कुछ बात करेंगे हमारे सत्य सनातन, सत्य धर्म जो अपने अंतरात्मा है, जो
आप जो वास्तविक जो धर्म, आज जो झूठे धर्म, मिथ्या सांप्रदायिक हिंसा के नाम पे जो लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और जो सरकार जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के ज़रिए वो लोगों को मोबिलाइज़ करके बाँट कर जो हमारे भारत की जो एक आध्यात्मिक छवि है, स्पिरिचुअल स्टेट राज्य की छवि है, और जो हमारे यहाँ एक बंधुता, अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस तरीके के अनेक भाव रहे हैं, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक सेकुलर स्टेट की जो छवि भावना रही, अब इसको काफ़ी टाइम से इसको तोड़ने का, विकृत करने का प्रयास लगातार जारी है। तो आज हम यहाँ देखें साथियों कि देखो कोई भी जो जहाँ का निवासी है, जो आसपास में रहते हैं या जो यात्रीगण आते हैं, तो इनमें किसी भी तरीके के, देखो यहाँ हमने गुरुद्वारा भी देखा, जहाँ गुरुद्वारा कभी यहाँ चलता है कि कुछ जो सहयोग राशि देकर आप वहाँ रुक सकते हैं। कल्याण आश्रम है, बहुत कुछ आश्रम है, लेकिन कुल मिलाकर देखो अभी एक धर्म व्यापार के नाम पे हो गया, एक प्रचार व्यापारिक उद्योग कंपनी एक धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज कराती है। लेकिन सत्य जो धर्म है ना साथियों, आपके अंतर्मन, जो आपकी अंतरात्मा है, वही सत्य है, वही सनातन है। और उस चीज़ों को आप जब जान गए, उस चीज़ों को आप समझ जाते हैं, तो आप जहाँ भी ढूंढेंगे वही धर्म है, आप जहाँ देखेंगे वही सत्य है, और वह कल्पना और तथ्यों से परे है, जो परम सत्य है, सर्वत्र है वो। देखो एक जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, जो परम गॉड है, ये इसकी एक जो प्रकृति में जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिवनेस है, इससे ये हर हमेशा हमको ये संदेश देती है, मैसेज देती है कि हम कहीं अडिग होते हैं, कहीं लड़खड़ाते हैं, कहीं डरते हैं, या कहीं हमारी मन की मानसिक आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, हावी होती है, तो अंतर्मन हमको कोसता है और बताता है कि देखो तुम्हारे अंदर जो दैवी प्रवृत्ति है, और उसी का सतत आप वृद्धि करने का, उत्थान करके हो चलो। और जैसे आप आसुरी प्रवृत्ति को जाते हो, तो आपका मन कोस कर आपको झटक मारता है, ठीक है। और जब आपके जो परिवेश, जो आपके आसपास में जो आपके जो मित्र, बंधु, भाईजन है, या सगा संबंधी जन है, जो परिवारजन है, या जो आपके कलीग, जो या व्यापारिक वर्ग में, आप जहाँ भी जिस पौधे में हो, जो आपके परिवेश में होते हैं, तो जो नेगेटिविटी लोग रहते हैं, नेगेटिव पर्सन, या जो नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, समाज सोसाइटी को विकृत करने की बात करते हैं, समाज का शोषण करने की बात करते हैं, गरीब दुखी तबकों को और शोषण करते हैं, और ये बड़े व्यापारिक घराने के लोग भी कुछ ऐसे हैं। तो ये आज जो सोसाइटी है, आज जो समाज है, जो इस लोकतंत्र में, जो लोकतंत्री प्रोसेस में जिस तरीके से जो आज समाज विकृत हुआ है, इसमें परमेश्वर, जो परमात्मा, अगर सत्य सनातन को जानेंगे, परमेश्वर के सही धर्म को जानेंगे, तो वह परमात्मा का जो परमतंत्री व्यवस्था, जो एब्सोल्यूटिक सिस्टम जिस पे हम आपसे बात करते हैं, तो वो आज बहुत कुछ समस्याएं हैं साथियों, हर जगह, हर हमेशा। और आप शांति के, आप चाहते हैं, आप शांति की खोज में हैं, शांति की तलाश में हैं, तो आप हमेशा सही चीज़ों को तर्क विद्या से, ज्ञान से, विवेक से, और कोई चीज़ है तो उसको डिबेट से, अगर देखो वाद प्रतिवाद और संवाद होता है ना साथियों, वाद प्रतिवाद और संवाद, तो दो चीज़, जब कोई चीज़ चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो दोनों की नकारात्मकता कट जाती है और सकारात्मकता वापस आती है, और वही सत्य होती है, और वो हर डिबेट से निखर कर निकलती है। लेकिन आज के जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा, आज के जो परिवेश, आज के जो हिंसक उन्मादी टाइप के जो कम्युनिटी और लोग देखेंगे, जो संगठन बनाकर उन्मादी और एक समाज में एक नफरत और भेदभाव को फैला रहे हैं, उनकी राजनीति भी इसका परिपूर्ण पालन और पोषण करती है साथियों। तो देखो आपको परिवर्तन और प्रवृत्ति परिवर्तन आवश्यक है। आज के डेट में आप जो निरंतर परिवर्तन करिए, चेंज करिए, जिसी तरह कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्रांति के बाद नया एक परिवर्तन आएगा, और ये निरंतर क्रांति होगी जब तक इस सर्वहारा वर्ग का समाज नहीं होता। तो क्रांति इसी में, जो क्रांति है ना साथियों, हर चीज़ बदलाव के लिए, शांति के लिए, सत्य के लिए क्रांति भी आवश्यक है, और निरंतर आप इसमें परिवर्तन अपने में अडॉप्ट करते रहे। मैं आपको थोड़ा सा नर्मदा मैया की, माफ़ी चाहूँगा, नर्मदा माता और आपके नर्मदा नदी का मैं दर्शन कराऊंगा थोड़ा से साथियों। आप सब बने रहेंगे वीडियो में, मैं आपको ये मैं ट्रैवल करके आया हूँ, मेरी बाइक है, और ये हमारा नर्मदेश्वर धाम का ये नर्मदा मैया है। तो आप जब भी आते हैं यहाँ आइए, रुकिए, और अपने जो शांति के लिए, समृद्धि के लिए, परिवारजन के लिए, देश, समाज, सोसाइटी,
आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपकी कल्चर सबको सहेजने के लिए, आप अपने धर्म को, सत्य को जानने के लिए। और इसमें कोई एक संप्रदाय का नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू के लिए है, क्या वही पवित्र रहेंगे या पवित्रता या इस जैसे स्थल में उन्हीं का हक है, तो ऐसा नहीं है साथियों। और ये आप आइए कभी भी, ये नर्मदा धाम का ये हमारा नर्मदा माता है, और नर्मदा मैया जो यहाँ से उद्गम होती है, ये नर्मदेश्वर मंदिर से। और ये जो है ये साइकार के लोग जो सर्वे का ये अंदर में है साथियों, इधर मंदिर के इधर में। और ये यहाँ पूजा वूजा करते हैं लोग, नहाते हैं, तो यहाँ भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं। वहाँ कुंड है उधर साथियों। और ये अभी ये काफ़ी अच्छा से इसमें स्वच्छता के लिए जो नहाते हैं यहाँ पे, उनके कपड़े बदलने के लिए ये सारी चीज़ें जो महिलाएं जन है जो हैं लोग, उनके लिए ये सारी चीज़ें घाट बनी हुई है। तो ये घाट है, और नर्मदा माता काफ़ी स्वच्छ है, पवित्र है, और यही तो सत्य है, यही तो शांति साथियों। तो चलिए हम और मिलेंगे आपसे इस वीडियो में, और ये हम आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाए थे और कुछ मैसेज दे पाएँ साथियों। चलिए नमस्कार साथियों।